इन रेफरेंसेस को वो लेकर जो है चीजों को लिपापोती करने का कोशिश कर रहे हैं और परमेश्वर के न्याय के सामने कोई नहीं बच सकता। हालांकि आपको और मेरे दृष्टिकोण से ऐसा लग सकता है कि परमेश्वर अन्याय कर रहा है, यह आपकी और मेरी सीमित बुद्धि है। पतरस के बंदीगृह में रहने का जो बात है और उसको वहां से छुड़ाए जाने की जो बात है, इन बातों को भी लेकर बजिंदर सिंह के साथ में कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन सभी लोगों को मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं कि परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर भड़कने ना दे। जो लोग परमेश्वर का वचन को नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, उन लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आएगी और वो लोग कमेंट में जाकर अपनी बुरी मानसिकता को दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। नमस्कार, जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे इस चैनल द लाइट अपॉलजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं, बताने वाला हूं कि किस तरीके से लोग बजिंदर सिंह को सेव करने के लिए परमेश्वर के वचन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और परमेश्वर की ओर से जो दंड है उसको अपने ऊपर लेने की कोशिश कर रहे हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा ज्ञानप्रद है, तो इस वीडियो को आप जरूर से देखिएगा और हो सके तो अपने प्रियजन तक भी साझा करिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मसीह मेरे प्रियो, एक वचन है पहला सामुएल 26वां अध्याय 9 वचन और 24वां अध्याय 6वां वचन। इस वचन को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हुए बहुत सारे ऐसे अपने आप को बहुत बड़े बड़े सेवक कहने वाले लोग, खुद को बहुत बड़े प्रचारक, बहुत बड़े प्रोफेट कहने वाले लोग इस रेफरेंस का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला सामुएल 26वां अध्याय वचन 9, पहला सामुएल 24वां अध्याय वचन 6, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोगों के सामने चीजों को संक्षिप्त में रखने की मैं कोशिश करूंगा। आप सभी लोग जानते हैं कि साउल जो है दाऊद को घात करने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था, जंगल जंगल में उसे ढूंढ रहा था ताकि वो दाऊद को पकड़े और उसको घात कर ले। लेकिन दाऊद के हाथ में अवसर था कि वो साउल को मार डाले, लेकिन बावजूद इसके दाऊद जो है साउल को नहीं मारता है। और जो रेफरेंसेस में आपको दिखाया वहां पे दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त जन को मैं हानि नहीं करूंगा, उसको मैं नहीं मारूंगा। सो मसीह मेरे प्रियो, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि दाऊद जो कुछ किया वो परमेश्वर के अभिषिक्त जन समझ के साउल को नहीं मारा, क्या वो सही किया या गलत किया, उस चीज के बारे में आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं। बहुत सारे लोग इस रेफरेंसेस को लेकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बजिंदर सिंह परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक है, तो उसके खिलाफ हमें कोई भी आवाज नहीं उठाना चाहिए, उसको जो है हमें परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए। और उसको साबित करने के लिए इन रेफरेंसेस को वो लेकर जो है चीजों को लिपापोती करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से ये कह देना चाहता हूं कि दाऊद ने जो कुछ किया वो उसका निजी मामला था। ठीक है, देखिए, परमेश्वर ने हमें स्वयं से चुनने का अधिकार दिया हुआ है और परमेश्वर ने हमें अपनी ओर से आज्ञाएं भी दी हुई है। तो परमेश्वर जो है अपनी आज्ञाओं को हम पर थोपता नहीं है, हमको करना ही पड़ेगा ऐसा कहे कि परमेश्वर हमारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता है। ठीक है, लेकिन परमेश्वर हमें स्वयं से चुनने का अधिकार दिया है और उस स्वयं से चुनने का अधिकार से हम किन चीजों को चुनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो परमेश्वर ने दाऊद के हाथ में साउल को सौंप दिया था, परमेश्वर ने उन्हें गहरी नींद में डाल दिया था। क्यों? इसीलिए कि दाऊद उन्हें घात करे, उसको साउल को वो मार के जो है उसका वो अंत कर दे। इसीलिए परमेश्वर जो है साउल को दाऊद के हाथों में सौंप दिया था। और देखिए, दाऊद जो है साउल को कहता है कि वो परमेश्वर का अभिषिक्त जन है, लेकिन जब पूरे संदर्भ को हम पढ़ते हैं 23, 24, 25, 26 अध्याय पूरा जब हम पढ़ लेते हैं तो हमको वहां पर अच्छे रीति से हमको पता चलता है कि परमेश्वर का जो अभिषेक साउल के ऊपर से उठा लिया गया था। साउल के ऊपर से परमेश्वर का अभिषेक उठा लिया गया था और लिखा गया है कि परमेश्वर जो है दाऊद को राजा बनाने से शोकित हुआ और परमेश्वर की आत्मा साउल के ऊपर से उठा लिया गया था, क्योंकि साउल जो है दुष्टात्माओं को भी सहायता में लिया था, दुष्टात्माओं की मदद से भी वो जो है अपने
गलत करतूतों को अंजाम देने का कोशिश किया हुआ था, इसीलिए उस पर से परमेश्वर की आत्मा उठा लिया गया था। लेकिन बावजूद इसके दाऊद ये समझता रहा कि साउल जो है परमेश्वर का अभिषिक्त जन है। मसीह मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल को अच्छे रीति से हम मनन करें तो हमें यह साफ पता चलता है कि साउल के ऊपर से परमेश्वर का अभिषेक उठा लिया गया था, अब वो अभिषिक्त दशा में नहीं था। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जो चीज बाइबल में जो जिन चीजों को बाइबल कहती है कि ये गलत है, लेकिन हम अपने बुद्धि के अनुसार उसे सही समझने की कोशिश करते रहते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है, लेकिन परमेश्वर का वचन हम पर थोपा नहीं गया है। अब परमेश्वर ने साथ ही में हमें फ्री विल अर्थात स्वयं से चुनने का अधिकार दिया हुआ है, और उस स्वयं से चुनने के अधिकार से हम किन चीजों को चुनते हैं वो आपके और मेरे हाथ में परमेश्वर ने सौंपा है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि ये बातें अच्छी है, ये बातें बहुत बेटर है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है उससे अच्छा नहीं कहता है। इन बातों को समझाने के लिए मैं बाइबल का ही एक उदाहरण आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जो कि इसी पहले सामुएल में आपको मिलेगा। पहला सामुएल 15 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर सामुएल के जरिए से, सामुएल भविष्यवक्ता के जरिए से राजा साउल के पास एक संदेश भेजते हैं और साउल से कहते हैं, तू जाकर अमालेकियों के ऊपर में हमला कर और वहां के बच्चे, बूढ़े, जवान, यहां तक कि दूध पीने वाले बच्चे, गाय, बैल, बकरी, सबको खत्म कर दे, सबको नष्ट कर दे। ये आदेश जो है परमेश्वर की तरफ से, जो भविष्यवक्ता सामुएल की ओर से, सामुएल के द्वारा परमेश्वर जो है साउल के पास में भेजता है ये लेकिन साउल क्या करता है? अब अगर आप उस 15 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो साउल क्या करता है? साउल वहां जाता है और सब जो निकम्मे चीजों को मारता है, जो कि काम में नहीं आते हैं, ऐसे चीजों को वो मार देता है, ऐसे लोगों को मार देता है। लेकिन उसके अच्छे अच्छे गाय, बैल, बकरी, भेड़ सबको वो छोड़ देता है। इवन वहां के राजा को भी वो अपना कोमलता दिखाता है, उन्हें वो छोड़ देता है और उन्हें लाकर अपने जो इजराइल में उन्हें ले आता है। तो परमेश्वर का क्रोध जो है उस पर भड़कता है और परमेश्वर जो है जो साउल को राजा बनने से परमेश्वर शोकित करता है, राजा बनाने से परमेश्वर जो है शोकित होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम एक बात हमको सीखने को मिलता है कि परमेश्वर जो है उस नगर को नष्ट करना चाहा और यहां तक कि वहां बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्रियां, सब लोगों को नष्ट कर देना चाहा, और ये परमेश्वर का न्याय है। ठीक है, परमेश्वर का न्याय है और परमेश्वर के न्याय के सामने कोई नहीं बच सकता। हालांकि आपको और मेरे दृष्टिकोण से ऐसा लग सकता है कि परमेश्वर अन्याय कर रहा है, यह आपकी और मेरी सीमित बुद्धि है। तो हमें अपने सीमित बुद्धि को साइड रखते हुए परमेश्वर के न्याय को अवसर देने की आवश्यकता है। सो मसीह मेरे प्रियो, यहां पर बहुत सारे लोग राजा साउल को सराह सकते हैं, राजा साउल को जो है तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि राजा साउल ने जो है कोमलता दिखाई और भेड़ बकरियों को और अच्छे अच्छे जो भी गाय, बैल, बकरी सबको उसने नहीं मारा, वहां के राजा को नहीं मारा। लेकिन जरा सोच कर देखिए, क्या यह परमेश्वर की दृष्टि में उचित था? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन राजा साउल को कोई एक व्यक्ति तारीफ करता है, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वो बात जो है सटीक है, वो बात बिल्कुल ही सही और सच्चा है, बिल्कुल नहीं। लेकिन परमेश्वर की ओर से क्या आज्ञाएं थी, परमेश्वर का क्या न्याय था, उसे राजा साउल को पालन करना था, ना कि अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए वो जो है नैतिकताओं को वहां पर दिखाने का कोशिश उसने किया हुआ है। सो मसीह मेरे प्रियो, मेरा कहने का मतलब यह है कि ठीक उसी तरह दाऊद ने भी राजा साउल को जो है परमेश्वर का अभिषिक्त समझकर उसे वो नहीं मारा। ठीक है, ये उसका स्वयं का चुनने का अधिकार का उसने इस्तेमाल किया। तो इसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि दाऊद ने जो किया वो बिल्कुल सटीक किया, बिल्कुल सही किया। परमेश्वर ने दाऊद के हाथ में साउल को सौंप दिया था, यहां तक कि वहां पूरे सैनिक, पूरे सिपाहियों को परमेश्वर ने गहरी नींद में डाल दिया था। लेकिन दाऊद ने अपने स्वयं से चुनने का अधिकार को इस्तेमाल करते हुए वो जो है साउल को नहीं मारा। लेकिन अंत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने न्याय किया और कितना बुरी तरीके से साउल का अंत हुआ। उसके पूरे शरीर को भाले से छेद दिया गया,
छन्नी बन गया और अंत में साउल जो है अपने ही तलवार को रखा और उसमें वो गिरकर वो स्वयं का प्राण त्याग दिया। तो इससे क्या साबित होता है? क्या साउल सच में परमेश्वर का अभिषिक्त जन था उस समय जब दाऊद उसे परमेश्वर का अभिषिक्त समझता था? बिल्कुल भी नहीं। वो बिल्कुल भी परमेश्वर का अभिषिक्त जन उस वक्त नहीं था जिस समय दाऊद उसे अभिषिक्त समझता था। मसीह मेरे प्रियो, कई बार हम अपने बुद्धि के अनुसार चीजों को यह जानने की कोशिश करते हैं कि ये सही है, ये सही है, ये गलत है, लेकिन वचन कहती है ना तो रथ पे और ना घोड़ों पे हमारा भरोसा होना चाहिए, लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर में होना चाहिए। सो मसीह मेरे प्रियो, मैं इन दिनों देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो है पतरस के बंदीगृह में रहने का जो बात है और उसको वहां से छुड़ाए जाने की जो बात है, इन बातों को भी लेकर बजिंदर सिंह के साथ में कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। तो पतरस किस मकसद से, किस वजह से वो बंदीगृह में गया और वो किस तरीके से वहां से छुटकारा मिला, इन सभी बातों को अगर बजिंदर सिंह के साथ में अगर कंपेयर किया जाए तो जमीन और आसमान का फर्क है। और बहुत सारे लोग जो है पौलुस और सिलास का बंदीगृह में रहना और उनका छुड़ाए जाने का बात को भी लेकर बजिंदर सिंह के साथ में कंपेयर करने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी बजिंदर सिंह वाले केस से यह बिल्कुल मेल नहीं खाता है। तो मसीह मेरे प्रियो, उन सभी लोगों को मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं कि परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर भड़कने ना दे। परमेश्वर की ओर से जो आशीष है उस आशीष को आप पाएं, और वो आशीष केवल परमेश्वर के वचन से ही मिल सकता है। जो लोग परमेश्वर का वचन को नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, उन लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आएगी और वो लोग कमेंट में जाकर अपनी बुरी मानसिकता को दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। सो मसीह मेरे प्रियो, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सुसमाचार प्रचारकों, चाहे वो अपोस्टल हो, चाहे वो प्रोफेट हो, चाहे वो प्रेरित हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मैं हर एक लोगों को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि परमेश्वर के क्रोध को अपने जीवन में अवसर ना दे, परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से इंटरप्रेट करने का दुस्साहस ना करें, अन्यथा आपके जीवन में परमेश्वर का कोप भड़केगा और आप विनाश हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। आपका धन दौलत, रुपया, पैसा, शोहरत, कोई चीज भी आपके काम में नहीं आएगी। सो मसीह मेरे प्रियो, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि जो लोग परमेश्वर के वचन के खिलाफ में चीजों को रखने का कोशिश करते हैं उनको एक अच्छा सबक मिल सके। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी लोगों को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन के साथ मिलावटी करने का दुस्साहस ना करें, परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ करने का कोशिश ना करें, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। आप सबको नमस्कार। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।